आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य, सॉरी आदरणीय कहने का तो ये खिताब खो चुके हैं, क्योंकि जो इनकी जो करतूतें हैं, जो इनके कारनामे, इस समय बयानबाजी देश के सामने आ रही है, उससे ये आदरणीय कहने का खिताब या आदरणीय मतलब सम्मान सूचक जो शब्द है वो पाने का अधिकार भी खो चुके हैं। बावजूद इसके हमारे जो सनातन धर्म में कहा गया है कि हर व्यक्ति सम्मानित है, हर व्यक्ति का सम्मान आवश्यक है, उसी के आधार पर हम भी इनको सम्मान देते हैं। बावजूद इसके कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान है वो हिंदू धर्म को आहत करने वाले हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले कुछ महीनों यानी जब से उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ करके सपा का दामन थामा है, तब से ये हिंदू धर्म के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। ये वही लोग हैं जो भाजपा का विरोध करते करते हिंदुत्व का विरोध करने लगे, सनातन का विरोध करने लगे। इन्हें अपने बारे में ज्ञान जरा सा भी नहीं कि हम किस उपज हैं, हम किस धर्म की उपज हैं, हम किस पंथ की उपज हैं, इन्हें जरा सा भी इसका आभास नहीं है। लेकिन इन्हें बस विरोध करना है सनातन धर्म का। इन्हें पता है कि हमारी जो हिंदू विरोधी छवि है ये भाजपा विरोधी दलों की मतलब भाजपा विरोधी दलों के राज दुलारा होने की मतलब एक सीढ़ी है जिस पर कि हम चढ़ करके भाजपा विरोधी दलों में शामिल हो सकते हैं। भाई जिस हिसाब से देश में वर्तमान में गठबंधन चल रहा है, हो सकता है कल दिन ये कांग्रेस में भी जाए और कांग्रेस में जाकर के समाजवादी पार्टी के नेताओं को गाली दें, तो ये तो इन लोगों का लगा रहता है। लेकिन जो स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बयानबाजी है जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म को चोर, नीच और अधम बता दिया, उस पर मैं कहना चाहूंगा कि तुम्हारी जो बयानबाजी है, तुम्हारी बयानबाजी से हिंदू समाज जो है वो आहत हो रहा है। तुम्हारे भीतर यदि हिम्मत है, तो बोल के दिखाओ गैर हिंदुओं के खिलाफ। न शरीर के 35 टुकड़े किसी सूटकेस में मिले तो कह देना। तुमने जो बात कही है, तुमने कहा कि हिंदू एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है चोर, नीच, अधम। हिंदू धर्म में दलितों का अपमान होता है, संविधान का अपमान होता है। कहां से भाई पढ़ा है आपने हिंदू धर्म के बारे में? एक तिल जैसा भी तुम्हें नॉलेज नहीं है इसका, और तुम बात करते हो हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की बात करते हो। जिस सनातन धर्म में आदिवासियों का सम्मान दिखाया गया, जिस सनातन धर्म में निषाद राज और शबरी जैसे लोग हुए, जिसको कि भगवान श्री राम ने सम्मान दिया, और क्षत्रिय वंश में जन्मे थे ना श्री राम, क्षत्रिय वंश में जन्मे थे। क्षत्रिय होते हुए भी उन्होंने एक जो आदिवासी व्यक्ति निषाद राय, जिसे उन्होंने अपना मित्र बनाया। शबरी जो कि भिलनी थी, जिसे लोग अछूत मानते थे उस समय, ऋषि मुनि जो है जिसका अनादर करते थे, उसको दूर किया भगवान श्री राम ने, उसे दूर किया भगवान श्री राम ने। और जाकर के ऋषि मुनियों का भी जो घमंड था, जो वे अनादर करते थे, उस प्रथा को उन्होंने दूर किया। तुम सनातन के बारे में बात करते हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत है गैर हिंदुओं के खिलाफ बोलने की? बोल करके तो देखो न, तुम्हारे भीतर जो है शरीर के विशेष छिद्र में घुस जाए तो तुम कह देना। लेकिन तुम्हारी जो राजनीति है, तुम्हारी राजनीति इतनी ओछी राजनीति है कि जो क्या ही कहा जाए जिसके बारे में। तुम्हें बस गैर हिंदुओं का राज दुलारा बनना है, जो हिंदू विरोधी जो दल है उसमें शामिल होकर के अपनी राजनीति की रोटी सेकनी है। इससे ज्यादा स्वामी प्रसाद मौर्य को कुछ चाहिए नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने जो कि टिकट न मिलने से नाराज होकर के उन्होंने सपा का दामन छाड़ लिया था। दूसरी बात कि आपके जो समर्थक है वो कौन है? आपके जो समर्थक है, जो दलित हैं, दलितों के उत्थान के लिए आज तक समाजवादी पार्टी ने क्या किया? भाजपा में तो चलो ठीक है कि भाजपा ने भी दलितों के उत्थान के लिए SC ST एक्ट वगैरह भाजपा के शासनकाल में ही आया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने आज तक दलितों के लिए क्या किया? कितने दलित मंत्री आपके यहाँ बने? कोई डाटा है? नहीं, कोई डाटा नहीं है इसका। आपके यहाँ के जो दलित है वो दलित तो वैसे शोषित यहाँ बसपा शासन में कुछ समय के लिए, जब बसपा की सरकार यूपी में थी, उस समय दलितों का थोड़ा सा उत्थान हुआ था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारत कभी न हिंदू राष्ट्र था, न हिंदू राष्ट्र है, न हिंदू राष्ट्र रहेगा। तुम खत्म करोगे हिंदुओं को? आदिकाल से जो हिंदू को खत्म नहीं कर पाए तुम खत्म करोगे? तुमने कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले संविधान विरोधी हैं। यदि संविधान विरोधी रहते तो कब के दंगे होते, राम मंदिर और ज्ञानवापी के लिए कभी आंदोलन हो जाते। लेकिन मामला जो है संवैधानिक रूप से चल रहा है। हम नहीं कहेंगे कि वहां पर मंदिर है, कि वहां पर मस्जिद है, लेकिन जिस तरीके से
ठीक है, जिस तरीके से इस समय संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कार्य हुए या कार्य चल रहे हैं, या हो सकता है कि आगे जो मथुरा वगैरह में या जो जिस तरह से मतलब हिंदुओं के मंदिरों पर कब्जे हुए हैं, वो संवैधानिक तरीके से हिंदू छुड़ाएंगे, कोर्ट वगैरह न्यायालय की जो उसमें मुख्य भूमिका होगी छुड़ाएंगे। लेकिन तुमने जो बताया कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले संविधान विरोधी हैं, तुम्हें जरा सा भी न संविधान का ज्ञान है, न ही जो है हिंदुत्व का ज्ञान है, न सनातन का ज्ञान है। तुम कौन हो? तुम्हें अपने बारे में भी खुद नहीं पता है कि तुम कौन हो। तुम्हें बस अपनी राजनीति की रोटी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म में जाति प्रथा और भेदभाव छुआछूत को बताया। उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म में कोई भी एक नहीं है, वो सभी जो है बटे हुए हैं। ठीक है, हिंदू धर्म में जो है वो ब्राह्मणों पर आधारित है। भाई किस हिसाब से तुमने बात की है, मुझे तो समझ में ही नहीं आया। जिस हिंदू धर्म में जो हमारे जो धर्म शास्त्र हैं जो कि कर्म प्रधान है, आप हमारे जो हिंदू धर्म के दो पवित्र ग्रंथ रामायण और महाभारत, दो पवित्र ग्रंथों को देख लीजिए, दोनों में कर्म को प्रधान माना गया है। कर्म को प्रधान कैसे माना गया है अब ये भी बताते हैं। जिन आप वनवासियों की बात करते हैं, जिन आदिवासियों की बात करते हैं, भगवान श्री राम ने उन्हीं आदिवासियों, उन्हीं वनवासियों की सहायता से रावण का अंत किया था, अपनी पत्नी सीता को छुड़ाया था। वो अयोध्या के राजा थे। चाहते तो एक क्षण में अयोध्या, जिसको अवध कहा थे, जिसका वध न किया जा सके, एक क्षण में वहां सेना मंगा करके रावण पर आक्रमण कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने उन्हीं आदिवासियों के लिए समाज में एक नई जो है विचारधारा, नया एक दर्शन पढ़ाने के लिए उन्होंने उन आदिवासियों की, उन वानरों और भालुओं की सहायता से उन्होंने रावण पर विजय पाई। विभीषण और बलि, विभीषण के बारे में जानते हैं कि रावण के भाई थे, और राजा बलि जो कि प्रहलाद के पौत्र थे, जिनके अत्याचार से त्रस्त होकर के देवताओं ने आग्रह किया था कि भगवान अवतार लेकर के इसका उद्धार करें। लेकिन भगवान ने क्या किया, वामन अवतार लेकर के उसके अंदर की जो बुराइयां थी उसको दूर किया उन्होंने, बलि। तो राक्षस कुल के होते हुए भी राजा बलि और विभीषण दोनों को एक अच्छा पद मिला, दोनों को चिरंजीवी होने का वरदान मिला। लेकिन महाभारत की बात करें तो महाभारत काल में कौरव कौन थे? कौरव किसी राक्षस जाति से नहीं थे, वे क्षत्रिय थे। लेकिन क्षत्रिय होते हुए भी उनके जो कर्म थे, कर्म के आधार पर उनके समूचे वंश का विनाश हुआ। और केवल इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण ने जिस कुल में अवतार लिया, जब उन्हें लगा कि हमारा जो कुल है वो अधर्म के रास्ते पर चला है, तो अधर्म के हिसाब से उन्होंने अपने ही कुल का नाश कर दिया। आप जब महाभारत पढ़ेंगे, आप भगवान कृष्ण की जो गाथाएं हैं उसे पढ़ेंगे, तो इसका आपको ज्ञान होगा कि हाँ, भगवान कृष्ण ने क्या किया था, भगवान कृष्ण ने किस तरह से कर्म को प्रधान बताया था। गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचलम। लेकिन जो स्वामी प्रसाद मौर्य या इस तरह के जो हिंदू विरोधी नेता हैं, इनकी जो बयानबाजी चल रही है वो समाज में कहीं न कहीं द्वेष उत्पन्न करने वाली है। ये बस अपनी राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं, समाज में जहर फैलाना चाहते हैं। इनके पास और कोई एजेंडा और कोई मुद्दा नहीं है। ये बस इनका बस एक ही मकसद है, भाजपा विरोधी होते होते हिंदुत्व का विरोधी जन, क्योंकि पता है हिंदू कुछ नहीं करेंगे। वहीं अगर किसी गैर हिंदू के खिलाफ बोल दो, किसी गैर मजहब के खिलाफ बोल दो, देखो फिर क्या होता है। कहीं 35 टुकड़े या किसी की जो है कन्हैया लाल जैसे गला रेत उदयपुर में जैसे कांड हुआ, गला रेत करके हत्या कर दी जाएगी। लेकिन हिंदू हैं कि भाई शांत रहेंगे। मैं निवेदन करता हूं हिंदुओं से कि अभी भी समय है, एकजुट हो जाए, अन्यथा वह दिन दूर नहीं कि जब ऐसे ही जो समाज के अशोभनीय तत्व हैं वे हिंदुत्व पर कड़ा प्रहार करते नजर आएंगे और हिंदू मूक दर्शक बन करके बैठे देखते रह जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।